मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भाई कारी मजहर अकील एक नई और बड़ी ख़बर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बराए करम इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें ताकि आपको पूरी हकीकत और तमाम तफसीलात मालूम हो सके। मोहतरम नाजरीन, ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग कुछ दिन पहले रुक गई थी, अब वो दोबारा शुरू हो चुकी है। जंग बंदने की उम्मीदें ख़त्म हो गई है और एक बार फिर मशरिक़ वस्ता का आसमान मिज़ाइलों से गूंज उठा है। मोहतरम नाजरीन, खबर यह आई है कि इसराइल ने अचानक ईरान की अस्करी तनसीबात पर हमला किया, जिनमें तेहरान, करज और कुम शामिल हैं। इन हमलों के बाद ईरान ने भी फौरन ज़ोरदार जवाब दिया। ईरान ने सिर्फ चंद घंटों में 550 बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 के करीब ड्रोन इसराइली इलाकों पर दागे। तिल अबीब, यरूशलेम, हैफा तीनों शहरों में जोरदार धमाके हुए। लोग घरों से बाहर निकल आए। फिजा में धुआं और आग फैल चुके थे और सायरन की आवाज भी सुनाई दे रही थी। इसराइली फिजाइया ने F-35 लड़ाका तैयारे इस्तेमाल करके तेहरान के जौहरी प्लांट्स को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने फौरी दिफाई निज़ाम एक्टिव कर दिया। कुछ हमले कामयाब रहे, लेकिन ज़्यादातर मिसाइल ईरान ने फिजा में ही तबाह व बर्बाद कर दिए। ईरानी फौज ने ऐलान किया है कि इनके बावर 373 दिफाई सिस्टम ने इसराइली मिसाइलों और ड्रोन्स को कामयाब होने से रोका, मगर तेहरान के शहरी महफूज हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने रूस, तुर्की और चीन के दौरे शुरू कर दिए हैं ताकि इसराइल के खिलाफ बैनुल-अक़वामी राय बनाई जाए। पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मलेशिया, लबनान और शाम ने ईरान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। अमेरिका ने ईरान को ख़तरा करार देकर मज़ीद पाबंदियों का इशारा दिया है, लेकिन ईरान ने सख्ती से कहा है कि अगर ईरान पर दबाव डाला गया तो अमेरिका के अंदर मौजूद स्लेपर सेल्स हरकत में आ सकते हैं। ये जुमला अब अमेरिका और इसराइल में तशवीश की लहर दौड़ा रहा है। खबर यह भी है कि गजा में फ़लस्तीनियों ने ईरान की हमायत में जुलूस निकाले। लोग कह रहे हैं कि ईरान ने इसराइली गिरोह की आंखों में आंखें डालकर बात की है। फ़लस्तीनी जियाले एक ट्रक में इसराइली गिरोह के चंगुल से आज़ाद शुदा इलाकों में मदद लेकर दाखिल हो गए। ये एक अलामती पैगाम था कि हम जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। मोहतरम नाजरीन, ये हकीकत है कि इस वक्त इसराइल की हुकूमत शदीद दबाव में है। नेतन्याहू की हुकूमत के वज़ीर आपस में उलझ रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ, सबकी सोच अलग हो गई है, इसलिए उनकी हुकूमत टूटने के करीब है। और लोग सवाल कर रहे हैं, ये कैसी ताकत है जो ईरान जैसे मुल्क से दब रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का पैगाम आया है, हम किसी से जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें छेड़ा गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों मुल्कों से तहम्मुल बरतने की अपील की है, लेकिन अब दुनिया को लगने लगा है कि ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। मोहतरम नाजरीन, अब दुनिया सोचने पर मजबूर है, ये सिर्फ जंग नहीं, ये सच्चाई, गैरत और उसूलों की लड़ाई है। ईरान ने न सिर्फ जंगी मैदान में बल्कि दिलों में भी जगह बनाई है। मोहतरम नाजरीन, ये सच है कि हक़ हमेशा जीतता है और जुल्म, सितम और जबर पर चलता है वो आखिर निस्तो नाबूद होता है। ईरान ने सिखाया कि अगर हौसला, सब्र, गैरत और ईमान हो तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। मोहतरम नाजरीन, मैं आपका भाई कारी मजहर अकील आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह जल्द नई और सच्ची खबर लेकर फिर हाजिर खिदमत हूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।